बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया पॉइंट के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। रूस यूक्रेन जंग बजाय ख़त्म होने के मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। रूस ने पिछले 2 दिनों में यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। इसके अलावा रूस ड्रोन बम भी बहुत तेज़ी से गिरा रहा है। क्रीमिया पुल धमाके से पहले जंग के हालात कुछ और थे, मगर अब रूस का ये कहना है कि अमेरिका दाइश को इस जंग में रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ मिलकर दाइश से क्रीमिया पुल का धमाका करवाया, जिसके बाद रूस ने फिर ये शदीद किस्म का रिटेलिएशन दिया और बहुत ज़्यादा मिसाइल यूक्रेन के ऊपर गिराए हैं। जो इलाके यूक्रेन ने वापस लिए थे वो भी अब रूस ने उससे वापस हासिल कर लिए हैं। रूस ने मिसाइल और ड्रोन्स मारकर यूक्रेन के बहुत से पावर स्टेशन और गैस स्टेशन भी तबाह कर दिए हैं, जिस वजह से यूक्रेन में 70% इलाकों में बिजली और गैस मुअत्तल हो चुकी है, जिससे न सिर्फ आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो रही है बल्कि कारोबारी ज़िंदगी भी मुकम्मल तौर पर रुकी हुई दिखाई दे रही है। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक यूक्रेन के 1 लाख के करीब फौजी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ रूस का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। रूस ने अपना फौज का जनरल भी तब्दील कर दिया है और नए जनरल सरगई सोविकीन को तैनात कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये जनरल जंग के माहिर हैं, क्योंकि ये पहले भी शाम और इराक जंग में अपने फ़राइज़ बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे चुके हैं। दरअसल यूं लगता है कि रूस विंटर जंग की प्लानिंग कर रहा है। अब ये जंग जितनी लंबी होगी, यूक्रेन के लिए उतने ज़्यादा मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अब वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो चुका है और ये दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। इस वक्त यूक्रेन में सर्दी -2 डिग्री तक पहुँच चुकी है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन इलाकों में बिजली और गैस मुअत्तल है उनको किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होगा। ये सर्दी अभी और बढ़ेगी। नवंबर में यूक्रेन का दर्जा हरारत -6 डिग्री तक चला जाता है और दिसंबर में -8 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो यूं लगता है कि रूस ने सर्दी की शिद्दत का फ़ायदा उठाने का मुकम्मल प्लान बनाया है। इसी वजह से ये पावर स्टेशन और गैस स्टेशन भी तबाह किए गए हैं और ऐन मुमकिन है कि आने वाले दिनों में मज़ीद बिजली और गैस स्टेशन तबाह किए जाएं। प्यूटन ने ज़मीन, समंदर और हवाई हदूद तीनों तरफ से यूक्रेन को दबोच रखा है। यूक्रेन के लिए अब कोई चांस नहीं है कि वो मुज़ाकरात की तरफ आए और जंग को ख़त्म करने की कोशिश करे, मगर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि अब किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं होंगे, बल्कि जो इलाके रूस ने छीने हैं वो भी हम वापस लेकर रहेंगे। जिस पर उन्हें लगता है कि अगर अमेरिका और नाटो इसी तरह उनकी मदद करता रहा तो ये इलाके दोबारा हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। मगर दूसरी तरफ रूस का कहना है कि जो इलाके रूस के पास हैं वो अब रूस का हिस्सा हैं, तो उसके ऊपर रूस के ऊपर अटैक तस्वुर किया जाएगा। तो अगर किसी ने इन इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश की तो फिर उनको बचाने के लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, भले फिर हमें न्यूक्लियर हथियार ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़े। तो इसी वजह से रूस ने इन इलाकों को जो उसके कब्ज़े में है उधर मार्शल लॉ नाफिज कर दिया है, यानी तमाम तर इंतज़ामी अमूर जो हैं वो रशियन आर्मी को सौंप दिए गए हैं, ताकि यूक्रेन दोबारा इन इलाकों को हासिल करने की कोशिश ना करे। प्यूटन के न्यूक्लियर वेपन वाले बयान के बाद अमेरिका के सदर जो बाइडन ने काफ़ी ज़्यादा बयान दिए हैं कि रूस पूरी दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेलना चाहता है, जिस पर रूस ने भी जवाब दिया कि अमेरिका खुद न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने वाला मुल्क है, जिसने खुद इतना ज़्यादा दुनिया का अमन तबाह किया है, तो ये हमें ना सिखाए कि हमने क्या करना है। दरअसल ये मसला सारा रूस और अमेरिका के दरमियान होने वाली सर्द जंग का है। अमेरिका किसी भी तरह रूस को हराना चाहता है, किसी भी तरह नीचा दिखाना चाहता है, जिस पर वो अपनी डिप्लोमेटिक पावर का भी इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया पॉइंट ने आपको चंद दिन पहले बताया था कि अमेरिका ने किस तरह से सऊदी अरब को मजबूर करने की कोशिश की कि वो तेल की प्रोडक्शन में इजाफा करे ताकि रूस को नुकसान पहुंचाया जा सके, मगर सऊदी अरब ने उसका इनकार कर दिया था। और अगर रशियन डिप्लोमेटिक स्ट्रैटजीज़ को देखें तो सऊदी अरब जो है वो रूस के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ रूस ने मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी अपने ताल्लुकात को मजबूत कर लिया है। इसके अलावा ईरान पहले ही रशिया के साथ है और रशिया को फ़ौजी इमदाद भी फराहम कर रहा है। ये जो ड्रोन रूस ने यूक्रेन में इस्तेमाल किए हैं, कहा यह जा रहा है कि वो ड्रोन ईरान ने ही रूस को फराहम किए थे। इस सारी सूरत हाल में प्यूटन जो है वो इंतहाई अक्लमंदी और खामोशी के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
اور یہی امریکہ کے لیے سب سے بڑی پریشانی کا باعث بن چکا ہے، کیونکہ روس امریکہ کے عزائم کو فیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ طرح طرح کے پروپیگنڈے روس کے خلاف کر رہا ہے، جس پر روس نے نیٹو اور امریکہ کو کھلے عام دھمکی دے دی ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس جنگ میں آیا تو پھر ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ روس ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ تو صورتحال جو اس وقت وہاں پہ بنی ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ روس نے بیرنٹ سی سے لے کر بلیک سی تک ایٹم بم فکس کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ان تمام علاقوں میں بھی نیوکلیر ہتھیار لگا دیے ہیں جو روس نے یوکرین سے حاصل کیے ہیں، جس وجہ سے ان علاقوں میں بھی بہت زیادہ خوف و ہراس دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور دوسری طرف امریکہ نے بھی نیٹو کے نیوکلیر ڈرل میں ایٹم بم لگا دیے ہیں۔ امریکہ ایک طرف تو روس کے ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی کو غلط کہہ رہا ہے اور اس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کہہ رہا ہے، تو دوسری طرف اس نے خود بھی نیٹو کے نیوکلیر ڈرل میں ایٹم بم لگا رکھے ہیں۔ تو اس وجہ سے نیوکلیر جنگ کے بادل شدت کے ساتھ منڈلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے نیوکلیر ویپنز فکس کر دیے گئے ہیں۔ اگر پیوٹن جو ہے وہ نیوکلیر ویپن استعمال کرتا ہے تو دوسری طرف سے بھی ظاہر ہے پھر فوراً اس کا ایکشن بھی ہوگا، جو پوری دنیا کے لیے بہت بھیانک اور خوفناک ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر اس کے نتائج صرف رشیا اور یوکرین کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑیں گے، کیونکہ اس کے بعد پھر تیسری عالمی جنگ کو شروع ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ تیسری عالمی جنگ کے اوپر کافی زیادہ بحث کی جا رہی ہے اور کافی زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو پھر وہ انتہائی خوفناک ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ فوراً جنگ بندی کی طرف بڑھنا چاہیے، ان تمام ملکوں کو مذاکرات کی طرف بڑھنا چاہیے تاکہ مزید اس قسم کے نقصانات سے بچا جا سکے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی